हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसपे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने इक्विवेलेंट यूनिट स्टार्ट करवाया था आप लोग को, और इक्विवेलेंट यूनिट में हम 3 स्टेप्स करते हैं। पहला करते हैं इक्विवेलेंट यूनिट, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट अपोर्शनमेंट एंड देन प्रोसेस अकाउंट। बराबर है, होप तुमको याद होगा। पहले मैंने आपको बताया था इक्विवेलेंट यूनिट बनता है, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बनता है, अपोर्शन बनता है एंड देन प्रोसेस अकाउंट बनता है। अब तक जहां तक मेरे को ध्यान में, लेक्चर नंबर 1, फिर ये 2, फिर उसके बाद ये थर्ड सम आपका कंप्लीट हुआ था, फीफो लॉस। बराबर है, 3 सम हो गए। बढ़ते आज देखते क्या है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 229, सम नंबर है 12, 229 सम नंबर 12। ओके, क्या है? सम नंबर 1 है तो 1 ही रहेगा, फिर इधर 12 लिखा हुआ है। ये वाला ही समय का देख लो। फॉलोइंग डेटा पर्टेन टू द प्रोसेस 1 फॉर मार्च 2014 ऑफ बेटा लिमिटेड। हाँ वही है, 12 रजिस्ट्रेशन 229 पे ना भावना बेटा? चलिए ठीक है। ओपनिंग WIP यूनिट्स और उसका रुपीस दिया हुआ है। एफए के बुक में सीए ढूंढ रही है बेटा। कंट्रोल बेटा, चलो छोड़, जाने दो, इधर ध्यान दो। उमर ओपनिंग WIP यूनिट्स में और रुपीस में दिया है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो दिया है, मटेरियल 100%, लेबर और ओवरहेड 33 1/3%। इनपुट मटेरियल में यूनिट्स और उसका कॉस्ट आया है, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट, डायरेक्ट ओवरहेड्स का कॉस्ट एंड क्लोजिंग WIP यूनिट्स में दिया। पहले क्वेश्चन समझ लो। अगर आप इक्विवेलेंट यूनिट फाइंड कर रहे हो तो पहला ये ओपनिंग आ जाएगा, फ्रेश यूनिट इंट्रोड्यूस आ जाएगा और क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, ये यूनिट्स देखो। इनपुट मटेरियल कितना दिया है? 18,500 यूनिट्स दिया है, और ये उसका कॉस्ट दिया है। कॉस्ट से इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद दिया डिग्री ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल 90%, लेबर, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल कितना कंप्लीट हुआ है? 90%, लेबर ओवरहेड्स कितना कंप्लीट हुआ है? 30%। नॉर्मल प्रोसेस में जो लॉस होगा वो 10% होगा ऑफ टोटल इनपुट, जिसके अंदर ओपनिंग WIP यूनिट प्लस यूनिट पुट इन, मतलब जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी लेना है और ओपनिंग WIP वो भी लेना है। टोटल करेंगे और उसका कितना लॉस आएगा? 10%। स्क्रैप जो भी आएगा उसको आप कितने में बेचने हो? 2 रुपया पर यूनिट में। यूनिट जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ है वो 15,000 यूनिट ट्रांसफर किया है। क्लोजिंग यूनिट भी मालूम है, 15,000 यूनिट ट्रांसफर करेंगे, ये भी मालूम है। कहीं पे फीफो ऐसा कुछ वर्ड यूज किया नहीं है अभी तक। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, compute cost of finish output and closing WIP, prepare process and other account। ठीक है, पहला मैं इक्विवेलेंट यूनिट का टेबल बना देता हूं। याद है, ओपनिंग यूनिट कितना आएगा? 1500। बराबर है। फिर इसके बाद मटेरियल इनपुट आया, फ्रेश यूनिट कितना आया? 18,500। अगर मैं इसकी बात करूंगा परसेंटेज की, तो इधर कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है? 100% मटेरियल। लेबर ओवरहेड 33 कंप्लीट हो गया था ओपनिंग में, तो बचा कितना? 66%। तो यहाँ पे जब भी फिनिश आउटपुट आएगा तो कितना परसेंट लेना जाएगा? 66%। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे हम लोग कितना यूज करने वाले? 66%। 66 2/3 मतलब 66%। 1500 का 66% निकाल लो, कितना आ रहा है? 1500 का 66% 1000, 99.9999 समथिंग, दोनों में सेम। फ्रेश यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितना है? 18,500। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 5,000। मैं नहीं बोल रहा, ये सब क्वेश्चन में बोल रहा है। उसके अलावा जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसमें मटेरियल कितना कंप्लीट हुआ है? तो 5,000 का 90% 4,500। ओवरहेड्स 30% है, तो 5,000 का 30% 1,500 एंड 1,500। बेसिक हो गई ये बात? यस। अब आगे बढ़ते। नॉर्मल लॉस बोला है 10%। किसका? जितना यूनिट इंट्रोड्यूस और WIP है। 18,500 प्लस 1,500 करो, 20,000 हो जाएगा। 20,000 का 10% मतलब 2,000,
नॉर्मल लॉस कितना 2000। स्क्रैप में इधर कुछ भी आएगा क्या इसका? नहीं। ये समझ में आ गया, इतना क्लियर है। फिर यूनिट ट्रांसफर कितना किया है? 15,000 ट्रांसफर किया है, बोला है ना। 15,000 में पहले 1500 जाएगा आउटपुट, तो 15,000 में से 1500 माइनस, फीफो मेथड कर रहे हैं, तो 15,000 में से 1500 गया, बचा कितना? 13,000। तो यहाँ पे फ्रेश यूनिट कंप्लीटेड कितना आएगा? 13,500। अब परसेंटेज क्या रहेगा? 100%, 100%, 100%। अंडरस्टूड। और क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि यूनिट्स में कुछ झोल हुआ है क्या। 20,000 आया था, 20,000 आया है, जा रहा कितना है देखता हूं। तो भाई 13 और 15,000, 17,000 और 5, 22,000 जा रहा है ना 22, बट आया तो 20 था, मतलब 2,000 बढ़ गया। इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल गेन। इसका मतलब ये यूनिट ज्यादा है, 2,000 यूनिट क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। इसके पहले एबनॉर्मल लॉस करवाया था, अभी हो गया एबनॉर्मल गेन। कितना परसेंट? 100%, 100%, 100%। गेन है तो यूनिट्स क्या होगा? माइनस। लॉस है तो यूनिट्स ऐड होता है, गेन है तो यूनिट माइनस होगा। समझ में आया डिफरेंस? फीफो मेथड कैसे सॉल्व होता है क्लियर है। अब टोटल कर लो, 13,500 प्लस 4,500 मतलब 18,000 में से 2,000 जाएगा 16,000। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। खत्म हो गया काम। अब इक्विवेलेंट यूनिट पे जाते हैं। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट में किसका किसका कॉस्ट दिया है? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट दिया था, मटेरियल का कॉस्ट डायरेक्ट ओपनिंग का लिखते नहीं है। मटेरियल का कॉस्ट 52, लेबर 14, ओवरहेड्स 28। तो भाई हमने लिख दिया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, टोटल कॉस्ट। समझाइए। हाँ दिशा, वेरी गुड। नॉर्मल लॉस है क्वेश्चन में, भंगार में बेचा है तो मटेरियल में से माइनस हो जाएगा सेल ऑफ स्क्रैप। कितने में बेचने वाले हो? 2 रुपए में। और नॉर्मल लॉस कितना है? 2,000 यूनिट, तो 2,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा? 4,000। और नॉर्मल लॉस 4,000 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेबर और ओवरहेड्स में कुछ भी नहीं। समझाइए। तो अब 52,000 में से 4,000 माइनस करेंगे तो आएगा 48, 14, 28, माइनस कर दिया 90,000। यूनिट्स मालूम है 16,000, 14,000 और 14,000। डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मिल जाएगा। 48 को डिवाइड बाय 16,000 कर दोगे, 3, 14, 1, 2, टोटल हो गया 6 रुपया। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट समझ में आ गया। अपोर्शनमेंट में क्या क्या निकालेंगे? अपोर्शनमेंट बताओ जरा। मैंने बताया था इधर जो जो यूनिट्स लिखते हैं उसी का कॉस्ट। ओपनिंग का कॉस्ट निकलेगा, फिनिश का कॉस्ट निकलेगा, और क्लोजिंग एबनॉर्मल भी है इधर, तो एबनॉर्मल का भी निकलेगा। तो ओपनिंग में सिर्फ और सिर्फ लेबर और ओवरहेड्स का खर्चा है, तो ओपनिंग के अंदर लेबर का कितना? 1,000, और लेबर का कॉस्ट कितना है? 1, तो 1,000 इंटू 1, 1,000। ओवरहेड्स भी 1,000 यूनिट ही है, बट ओवरहेड का रेट कितना है? 2, तो 1,000 इंटू 2। ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। फिर फिनिश प्रोडक्ट, सब में 13,500 है, तो आप टोटल से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो चलेगा। तो 13,000 इंटू 6 कर दो, 81,000। समझाइए। हाँ, फिर आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है, सब में 2,000 यूनिट है, टोटल से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 12,000 एबनॉर्मल गेन हो गया है, माइनस कर देना पड़ेगा। समझाइए। बराबर है। फिर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स अलग अलग है, तो 4,500 इंटू 3, फिर 1,500 इंटू 1 एंड 1,500 इंटू 2। ये आ गया तुम्हारा क्लोजिंग। समझ में आ गया? खत्म हो गया सम। अभी क्या बनाओगे? प्रोसेस अकाउंट। तो प्रोसेस अकाउंट के अंदर ये बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ डब्ल्यूआईपी एट कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फ्रेश यूनिट। देखो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट 15,000 था, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कितना आया? 3,000। अरे हाँ, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग फ्रेश यूनिट, फ्रेश यूनिट कंप्लीट का कॉस्ट कितना है? 81,000। समझ में आ गया? तो अपना फिनिश स्टॉक का वैल्यू कितना आना चाहिए? 99,000 आना चाहिए। डन है? नहीं आएगा तो अपने आप आंसर में भी आएगा। सबसे पहला
कौन सा 15,000? नहीं यहाँ से आया ना। या तो टू ओपनिंग WIP 15,000, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स तीनों खर्चा दिया था। अरे हाँ, इतना ही इसमें लिखते। अब नॉर्मल लॉस हुआ है कितना? 2,000 का। अरे हाँ, 2,000 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ है। नॉर्मल लॉस 2,000 यूनिट इंटू 2 रुपीज स्क्रैप में बेच दिया था। क्लियर है? क्लोजिंग भी मालूम है, क्लोजिंग WIP का कॉस्ट मालूम है कितना है? 18,000। तो आप डायरेक्टली उधर क्लोजिंग भी लिख सकते हो। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसके जगह पे आप क्या लिख दोगे? क्लोजिंग WIP 18,000। अरे ये समझा? एबनॉर्मल गेन हुआ है इस क्वेश्चन में, तो एबनॉर्मल गेन इस बाजू आप लिख सकते हो इफ यू वांट। टोटल 22,000 तो इधर एबनॉर्मल गेन 12,000 एंड देन दोनों बाजू टोटल करो, टैली हो जाएगा। सम समझा? ये 99 नहीं लिखा तो भी चलेगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। एबनॉर्मल गेन इधर डालो, उसका कॉस्ट आपको मालूम है 12,000। एबनॉर्मल गेन का कॉस्ट यूनिट टैली हो जाएगा, बैलेंसिंग फिगर नहीं तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया है। समझा या फटाफट गया? क्लोजिंग नहीं समझा? चलिए देखिए, यहां तक क्लियर है, नॉर्मल लॉस तक क्लियर हो गया। फिर इधर मैं लिख देता हूं 2 एबनॉर्मल कितना? 2,000 यूनिट, कॉस्ट 12,000। क्लोजिंग का कॉस्ट मालूम है तो बाय क्लोजिंग WIP कितना यूनिट है क्लोजिंग में? तो क्लोजिंग यूनिट कितना है? 5,000 और उसका कॉस्ट कितना है? 18,000। फिनिश गुड ट्रांसफर कितना किया वो भी मालूम है। ट्रांसफर में हमने किया 18,500। 18,500 है ना? फिनिश ट्रांसफर ने 15,000 है। फिनिश ट्रांसफर 15,000 ही किया ना मैंने। अब इसका कॉस्ट हमने निकाल लिया है, ये लिखो तो ये नहीं तो फिर क्लोजिंग करेंगे। देखो यूनिट सैली हो गया 22,000 हो रहा है, इधर भी क्लोज करके देखो 15 और 5 20,000 और ऊपर 2 22,000 हो गया। क्लियर? अब इसका कॉस्ट का टोटल ले लो 1,21,000 बराबर 1,21,000 माइनस कर दो उसमें से तो बैलेंस आ जाएगा 99,000 ऐसा। और एल्स आपने ऑलरेडी लिखा है सब, खाली फिल इन द ब्लैंक करते जाओ। अब भी समझा क्या बोला मैंने? तो ये सब चीज मैंने उधर लिख दिया है। समझा सम? पक्का? तो ये था आपका इक्विवेलेंट यूनिट। एक सम एबनॉर्मल लॉस लिया था और ये सम में एबनॉर्मल गेन लिया है। ठीक है क्या? तो आज के क्लास में और एक चीज बोला क्या? ओ वाओ, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड अदर अकाउंट। तो भाई एबनॉर्मल गेन मैंने आपको सिंपल सा प्रोसेस में बताया था। एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है और 3। तो एबनॉर्मल गेन को पहले मैं ट्रांसफर कर रहा हूं और गेन जो होगा उसे अपन ट्रांसफर करते, लॉस को अपन बेचते। तो भाई इसको ट्रांसफर करूंगा कौन से रेट में? नॉर्मल लॉस के रेट पे। कितना है नॉर्मल लॉस? 2 रुपया था। 2 रुपया था ना? 4,000 टैली करेंगे, डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। बेसिक खत्म हुआ सब। क्लियर है क्या? इसलिए आपको सिंपल प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट करवाया गया था। डन है? तो फिर आज के क्लास में इतना ही करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।